भालू और मोर। एक बार की बात है, एक घने जंगल में मोर और भालू अच्छे दोस्त थे। मोर अपनी सुंदरता और रंग-बिरंगे पंखों पर गर्व करता था, जबकि भालू अपनी ताकत और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। दोनों अक्सर साथ में जंगल में घूमते, खेलते और खाते पीते थे। एक दिन मोर ने भालू से कहा, भाई भालू, देखो मेरे सुंदर पंख, मैं कितना सुंदर और रंगीन हूँ। सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। भालू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मोर भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मोर भाई, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन केवल सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। मोर ने हंसते हुए कहा, अरे भालू, अगर मैं तुम्हारी तरह साधारण होता तो कोई मुझे ध्यान भी नहीं देता। सुंदरता ही सबसे बड़ी चीज है। भालू ने शांत मन से कहा, हर किसी की अपनी खासियत होती है मोर भाई। चलो जंगल के दूसरे छोर तक दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। मोर ने सोचा कि वह उड़कर आसानी से जीत जाएगा और तुरंत सहमत हो गया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, मोर अपने पंख फैलाकर उड़ने लगा और भालू दौड़ने लगा। मोर उड़कर थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन जल्दी ही उसके पंख भारी हो गए और वह थककर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। इस बीच भालू धीरे धीरे अपनी स्थिर गति से दौड़ता रहा और बिना रुके जंगल के दूसरे छोर तक पहुंच गया। जब मोर ने देखा कि भालू जीत गया है, तो उसे समझ आया कि केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि धैर्य और मेहनत भी महत्वपूर्ण होते हैं। मोर ने भालू से माफी मांगी और कहा, भालू भाई, तुम सही थे। केवल सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। धैर्य और परिश्रम से ही असली जीत मिलती है। भालू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मोर भाई, हमें एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए। यही सच्ची दोस्ती है। उस दिन के बाद से मोर और भालू पहले से भी अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करते रहे। मोर और भालू की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई थी। वे अब पहले से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते और हर दिन कुछ नया सीखते। एक दिन जंगल में सूखा पड़ा और खाने पीने की चीजें कम होने लगी। सभी जानवर परेशान थे और अपने अपने खाने का इंतजाम करने में लगे हुए थे। मोर और भालू भी भूख से परेशान थे। मोर को अपनी सुंदरता की अब चिंता नहीं थी, बल्कि उसे इस बात की फिक्र थी कि वे दोनों कैसे भोजन का इंतजाम करेंगे। भालू ने मोर से कहा, हमें एक साथ मिलकर इसका हल निकालना होगा। जंगल में कहीं ना कहीं भोजन जरूर होगा, लेकिन हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। मोर ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों जंगल में भोजन की खोज में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक ऊंचा पहाड़ी इलाका दिखा, जहां हरी भरी झाड़ियों और पेड़ों की भरमार थी। भालू ने कहा, हमें यहाँ जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ कुछ फल और जड़ी बूटियां मिल जाएं। मोर अपने पंख फैलाकर उड़ने लगा और भालू धीरे धीरे पहाड़ी की ओर चढ़ने लगा। पहाड़ी पर पहुंचते ही मोर ने देखा कि वहाँ कई सारे पेड़ फलों से लदे हुए थे। उसने भालू को नीचे से आवाज दी, भालू भाई, यहाँ बहुत सारे फल हैं, आओ, जल्दी आओ। भालू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी बहुत ऊंची थी। मोर समझ गया कि भालू के लिए यह चढ़ाई मुश्किल होगी। उसने तुरंत सोचा और अपनी चोंच से फल तोड़कर नीचे गिराने लगा, ताकि भालू भी उन्हें खा सके। भालू ने मोर के इस मददगार स्वभाव को देखकर कहा, मोर भाई, तुमने मेरी मदद करके यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना सबसे बड़ी चीज होती है।
इसके बाद दोनों ने मिलकर खूब सारे फल खाए और अपनी भूख मिटाई। अब उन्हें यह समझ आ गया था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। इस घटना के बाद मोर और भालू जंगल के सभी जानवरों के लिए एक मिसाल बन गए। सभी जानवर उनकी दोस्ती और सहयोग की तारीफ करते और उनसे सीखते कि सच्ची दोस्ती में न तो ताकत मायने रखती है और न ही सुंदरता, बल्कि आपसी समझ और एक दूसरे की मदद ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। मोर और भालू की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो चुकी थी। वे अब हर दिन कुछ नया अनुभव करते और अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाते। एक दिन जंगल में एक नई समस्या खड़ी हो गई। वहां के जलाशय का पानी सूखने लगा था और सभी जानवरों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। सभी जानवर चिंतित थे कि अगर जल्दी कुछ उपाय नहीं किया गया तो वे सब प्यास से मर सकते हैं। एक दिन जंगल की सभा बुलाई गई, जिसमें सभी जानवर शामिल हुए। सभा में चर्चा हुई कि पानी की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। कोई भी जानवर इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी भालू ने कहा, हमें मिलकर एक योजना बनानी होगी। हम सब अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और पता लगाएंगे कि कहीं आसपास कोई और जलाशय या नदी है या नहीं। मोर ने तुरंत कहा, मैं उड़ सकता हूँ, तो मैं दूर दूर तक जाकर देख सकता हूँ कि कहीं कोई नदी या तालाब है। सभी जानवरों ने मोर की इस बात की सराहना की और योजना के अनुसार सभी जानवर अलग अलग दिशा में निकल पड़े। मोर ने अपने पंख फैलाए और ऊंचे आसमान में उड़ चला। वह दूर दूर तक उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं दिखा। कई घंटे बीत गए। मोर थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक उसने एक गहरी घाटी में कुछ चमकते हुए देखा। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक छिपा हुआ झरना था, जिससे पानी बह रहा था। मोर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत वापस जंगल में आया और सभी जानवरों को यह खुशखबरी सुनाई। भालू ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी खबर है। अब हमें इस झरने का रास्ता बनाना होगा ताकि हम सब उस पानी तक पहुंच सकें। भालू और बाकी सभी जानवर मिलकर उस घाटी की ओर चल पड़े। भालू ने अपनी ताकत से रास्ते के बड़े बड़े पत्थरों को हटाया और सभी जानवरों ने मिलकर उस झरने तक जाने का रास्ता तैयार किया। अब सभी जानवर उस झरने से पानी पी सकते थे और उनकी प्यास बुझ गई। इस घटना के बाद मोर और भालू की समझदारी और परिश्रम की सभी जानवर प्रशंसा करने लगे। सभी ने समझा कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हल न किया जा सके। अब जंगल में सब खुशहाल थे और मोर और भालू की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। दोनों ने मिलकर यह सिखाया कि असली ताकत एकता और आपसी सहयोग में होती है। कहानी की शिक्षा केवल बाहरी सुंदरता ही नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और सच्चाई भी महत्वपूर्ण होती है। सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद और सहयोग सबसे जरूरी होते हैं। कठिनाइयों का सामना करने के लिए एकता और समझदारी की आवश्यकता होती है। एकता में बल होता है। जब हम सभी मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। सच्ची दोस्ती। मोर और भालू की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती बाहरी सुंदरता या ताकत पर आधारित नहीं होती, बल्कि आपसी सम्मान, समझ और मदद पर होती है। सहयोग की शक्ति। जब सभी ने मिलकर पानी की समस्या का समाधान किया, तब यह सीखने को मिला कि एकता और सहयोग से हर समस्या का समाधान संभव है। जब लोग एकजुट होते हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार किया जा सकता है। धैर्य और
परिश्रम। मोर और भालू दोनों ने कठिन परिस्थितियों में धैर्य और परिश्रम का महत्व समझा। चाहे दौड़ हो या पानी की खोज, मेहनत और धैर्य से ही असली जीत हासिल होती है। हर किसी की अपनी खासियत होती है। मोर के पंख सुंदर थे और वह ऊंचा उड़ सकता था, जबकि भालू में ताकत थी। हर किसी की अपनी अलग खासियत होती है और मिलकर काम करने से एक दूसरे की क्षमताओं का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। समस्या का हल खोजने की जिम्मेदारी। मोर और भालू ने जिम्मेदारी ली और पानी की समस्या का समाधान खोजा। इससे यह सीख मिलती है कि मुश्किलों का सामना करते समय पहल करना और जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।